नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है और 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। दोनों मंत्री सिंधिया समर्थक हैं, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, और दोनों को वही विभाग वापस भी दिए गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत के पास परिवहन और राजस्व है, तो तुलसीराम सिलावट के पास जल संसाधन विभाग है। पहले ये माना जा रहा था कि जब भी शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा तो और भी नए चेहरे शामिल होंगे, विंध्य महाकौशल के नेताओं को भी तवज्जो मिलेगी, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि खबरें ये थी कि अभी मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कि कैबिनेट का विस्तार हो, किसी भी चीज़ से, जैसे कैबिनेट या निगम मंडल में नियुक्तियों से कुछ भी छेड़खानी की जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब भी ऐसा होगा कुछ ना कुछ असंतोष फूटेगा, और कैबिनेट में 2 मंत्रियों की शपथ के बाद असंतोष फूटा भी। तो क्या वजह रही कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को ना चाहते हुए भी सिंधिया समर्थकों को वापस कैबिनेट में शामिल करना पड़ा? क्या ये सिर्फ सिंधिया समर्थकों का या सिंधिया का दबाव था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दबाव केंद्र सरकार की तरफ से भी शिवराज पर बताया जा रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द होने वाले चुनाव, जिसकी कमान बहुत हद तक मध्य प्रदेश के हाथ में ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं को कमान सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, वहां पे तेजी से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की फिजा बदलने पे लगे हुए हैं कि बीजेपी सरकार बना पाए तो बहुत अच्छा, वरना कम से कम सीटें ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उठापटक पश्चिम बंगाल में चल रही है। ममता बनर्जी जो सीएम है पश्चिम बंगाल की, उनके बेहद खास नेता शुवेंदु अधिकारी, जो कैबिनेट में भी रहे, बड़े विश्वास पात्र विधायक थे, ममता कैबिनेट के मंत्री भी थे, वो बीजेपी में शामिल हुए, और उनके शामिल होने के बाद 11 विधायक अब तक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब बीजेपी को ये साबित करना था कि वो जब दल बदल कराती है इतने बड़े पैमाने पर, तो जितने वादे होते हैं उन्हें पूरा भी करती है। और इसके लिए मध्य प्रदेश से अच्छा एग्जाम्पल बीजेपी के पास नहीं था, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेवल का नेता शामिल हुआ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में। उसके साथ साथ 22 और विधायक आए, बाद में और भी कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा, और सबको, चाहे वो सिंधिया समर्थक हो या ना हो, बीजेपी ने उनकी उपयोगिता के अनुसार जगह दी। बिसाहूलाल सिंह जैसा नेता जो सिंधिया समर्थक नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जुबानी वादे पर वो पार्टी बदल कर आया, तो बिसाहू को भी मंत्री पद दिया गया। इस तरीके से बीजेपी ने अपने सारे वादे निभाए हैं, और अब इसको एक आदर्श की तरह पश्चिम बंगाल में पेश करने की तैयारी है कि बीजेपी जो वादे सियासत की दुनिया में करती है उसे भी निभाती है। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को भारी असंतोष के बाद दोबारा कैबिनेट में शामिल करना उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये माना जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों को वापस पद देकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी ने। इसलिए सीएम की मर्जी के खिलाफ जाकर भी उन्हें मनाने के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इमरती देवी गिरिराज दंडोतिया का पुनर्वास भी होगा, ताकि जो हार चुके हैं उनके लिए बीजेपी क्या करती है ये मैसेज भी दिया जाना है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बहाने सिंधिया के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, और सिंधिया के बहाने पश्चिम बंगाल चुनाव में एक मजबूत मैसेज देने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नमस्कार।